दास गणु जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सगुण जी। प्रणाम दास गुरु जी। प्रणाम महालसापति जी। प्रणाम दास गणु जी। अरे गुरु जी, आप तो प्रणाम करके मुझे लज्जित कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ये तो आपका अधिकार है दास गणु जी। आप देवा के प्रिय शिष्य हैं। आपसे ज्यादा प्रिय नहीं हूँ गुरु जी। आपको किया गया प्रणाम सीधा देवा तक पहुंचता है दास गणु जी। क्योंकि आप कीर्तन प्रवचन करके सबको साईं बाबा की महिमा बताते हैं। प्रणाम तो मुझे आप सबको करना चाहिए, क्योंकि आप जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में दूसरा और कोई नहीं है। आप सब तो साक्षात भगवान यानी साईं बाबा के सानिध्य में होते हैं, और मैं तो उनसे कोसों दूर रहता हूं। फिर भी साईं बाबा की कृपा दृष्टि आप पर रहती है दास गणु जी। ये तो साईं बाबा की महानता और भक्त वत्सलता है, जिनकी सदैव अपने भक्तों पर अनुकंपा रहती है। जब से साईनाथ को पता चला है कि आप आ रहे हैं, साईनाथ के पांव तो धरती पर पड़ ही नहीं रहे, खुशी से उछल रहे हैं वो जैसे। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा, दास गणु बाबा, साईं बाबा, बाबा, बाबा प्रणाम। उठो दास गणु उठो, कितना इंतजार करवाया तुमने। मालिक तुम पर बहुत खुश है दास गणु। तुम मालिक की महिमा बढ़ा रहे हो, जागृत कर रहे हो, सोई हुई आत्मा को रास्ता दिखा रहे हो, भूले भटकों को उनके उद्देश्य का, इस सृष्टि को पाप के मार्ग से विमुख करके पुण्य की ओर ले जा रहे हो। भक्ति करना जितना हितकर है इंसान के लिए, उससे कहीं हितकर है भक्ति करने के लिए लोगों को उकसाना, अज्ञान के अंधेरे से उन्हें ज्ञान के प्रकाश में लाना। सत्य में तुम वो काम कर रहे हो दास गणु जो मालिक खुद करता है। तुम उद्धार कर रहे हो लोगों का, उनका जीवन सफल कर रहे हो। तुम मालिक के आशीर्वाद के पात्र हो दास गणु। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है दास गणु। लोगों का उद्धार करते रहो। बाबा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। कि मैं आपके आदेश का पालन अपनी आखिरी सांस तक करूं। नहीं नहीं साईं बाबा, दास गणु आए हैं तो उनका कीर्तन होना ही चाहिए। हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, मैं कीर्तन करूंगा, लेकिन आप सबको भी मेरे साथ कीर्तन करना होगा। सबका मालिक एक। दास गणु जी प्रणाम। महालसापति जी, ऐसा लग रहा है जैसे शिरडी में भक्तों का मेला लगा हुआ हो। आप तो भक्त शिरोमणि हैं दास गणु जी। मैं तो साईं बाबा का एक भक्त हूं, दिन रात उनको याद करता रहता हूं।
उनकी भक्ति करता हूं, उनका ही गुणगान करता हूं। दास गुरुजी, गुणगान करने वाले भक्तों के बारे में साईनाथ क्या कहते हैं जानते हैं आप? इसका मतलब केवल आप ही का उद्धार होगा दासगणु जी, हमारा उद्धार नहीं होगा। कैसे होगा उद्धार गुरुजी? आप तो साईं बाबा से झगड़ा करते अरे रहते हैं। गुरु जी का पुण्य बहुत बड़ा है, इसीलिए तो साक्षात भगवान के मित्र हैं। भगवान पर अपना अधिकार जताते हैं और भगवान उनका यह अधिकार मानते भी हैं। गुरु जी की भक्ति की महिमा अपार है। प्रणाम दासगणु जी। प्रणाम। प्रणाम दासगणु जी, लेकिन आप कीर्तन कब कर रहे हैं? दासगणु जी, महामहोपाध्याय पंडित नानावली जी के भैंस जीतने के बाद आप कीर्तन कीजिए। जो सच्चाई और ईमानदारी का चोला पहनकर चलते हैं, झूठ, बेईमानी और व्यभिचार का मजाक उड़ाते हैं, उनका अपमान करते हैं, लेकिन सत्य ही मान, सत्य ही मर्यादा और सत्य ही जीवन की डोर है। जो उसका मजाक उड़ाते हैं वो खुद मजाक बनकर रह जाते हैं। जब इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो शुरू शुरू में झूठ के कांटे उसे चुभते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता कि कांटे कब फूल बन गए। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। रघुनाथ, दक्षिणा दो मेरी। तुम ऐसे हैरान होकर देख रहे हो जैसे मैं दक्षिणा नहीं रिश्वत मांग रहा हूं। रघुनाथ, मेरी दक्षिणा देकर जरूर जाना। मालिक। रघुनाथ के आज भाग्य खुल गए गुरुजी। सच में इसके तो भाग्य ही खुल गए। बाबा ने इस पर इतना बड़ा उपकार जो किया है, देख लेना इसका भला अवश्य ही होगा। लेकिन साईनाथ ने रिश्वत की बात क्यों कही है? ये तो देवा ही जाने मालसापति, परंतु ये है एक संकेत। लेकिन किसके लिए? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, ज्योत जलाओ मिलकर गाओ, साईं की महिमा, साईं की महिमा, साईं की महिमा। ज्योत जलाओ मिलकर गाओ। ओम साईं अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साईं महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक, श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ। साईं की महिमा, साईं की महिमा। गड़ू, दूल्हे राजा बनकर कहाँ जा रहे हो? साईनाथ, दास गणु जी का आज शिरडी में कीर्तन होगा। कीर्तन करने के लिए दास गणु जी ने ये वेश पहना है बाबा। तो तुम लोगों ने इस तरह का वेश क्यों नहीं पहना नूरबाजी, महासापति जी? बाबा, अरे जब कीर्तनकार इस तरह का वेश धारण कर सकता है तो कीर्तन सुनने वाला इस तरह का वेश धारण क्यों नहीं कर सकता? हाँ? कोई गलती हो गई क्या? बाबा, क्यों कीर्तनकार इस तरीके के वेश नहीं पहन सकते क्या? अगर कीर्तनकार इस तरह बन ठन कर कीर्तन के लिए खड़ा होगा तो कीर्तन सुनने वालों का ध्यान कहाँ होगा? कीर्तनकार पर या उसके कीर्तन पर? कीर्तनकार भक्ति मार्ग का प्रसार करने के लिए कीर्तन नाम के माध्यम का आधार लेता है। कीर्तनकार समाज प्रबोधन करता है, समाज में चैतन्य निर्माण करता है। परंतु इस तरह कीर्तनकार बन ठन कर नारदी व्यासपीठ पर खड़ा रहेगा तो लोगों का ध्यान कीर्तन की तरफ नहीं, कीर्तनकार की तरफ ज्यादा होगा।
फिर कीर्तनकार के कीर्तन का भाव लोगों के दिलों को नहीं छुएगा गड़ू, नहीं छुएगा। कीर्तन के लिए अंगरखा, खेस, पगड़ी, इन सब की क्या आवश्यकता है? इनको अभी मेरे सामने उतार कर फेंको। कीर्तन करते समय इन्हें शरीर पर धारण करने की कोई जरूरत नहीं है। गड़ू, कीर्तन पद्धति के जन्मदाता महर्षि नारद मुनि ने कमर से सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं किया। जो आज्ञा बाबा। आज के बाद मैं कभी भी ये कमर के ऊपर वस्त्र धारण नहीं करूंगा बाबा, कभी नहीं करूंगा बाबा। बस आपका आशीर्वाद सदा मेरे ऊपर बना रहे बाबा। रुको, मेरे गड़ू, अब तुम अपनी भक्ति में लीन हो जाओ। मालिक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सदा खुश रहो गड़ू, सदा खुश रहो। सत्य को जीतो। सत्य को जीतने का क्या अर्थ है? सत्य को जीतने का अर्थ है ईश्वर को जीतना, मालिक को जीतना और अपने आप को भुला देना। सत्य के लिए अपना बलिदान दो, सत्य के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दो। सत्य के लिए जो जो जैसा जैसा प्रयास करता है वैसा वैसा उसका सत्य पर अधिकार बनता जाता है। इसी को हम तपस्या कहते हैं। सत्य को पाना मतलब ईश्वर को पाना। तपस्या का अर्थ ही है कि अपने आप को एक एक करके समर्पित करना। जब इंसान पूरे का पूरा अपने आप को समर्पित करता है तब उसके लिए सत्य का संपूर्ण स्वरूप सामने आता है। अर्थात मालिक का साक्षात्कार होना, मालिक की कृपा की वर्षा होना, इंसान का निर्भय होना, परम आनंद की प्राप्ति होना। बोलो पुंडलीक वरदा श्री ज्ञानदेव महाराज तुकाराम, श्री साईनाथ महाराज की जय। तो भक्तों, अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। एक बार किसी लकड़हारे की कुल्हाड़ी कुएं में गिर गई। वो बेचारा परेशान होकर सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगा, कैसे लकड़ियां काटूंगा और कैसे अपने परिवार का लालन पालन करूंगा। उसने भगवान को पुकारा और भगवान उसके सामने प्रकट हुए। लकड़हारे की विनती पर भगवान ने कुएं में से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और उसे लकड़हारे को देते हुए कहा, ये लो, ये रही तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारे ने इनकार किया और कहा, भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, कृपया करके मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दीजिए। तब भगवान ने कुएं में से
चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और उसे दी, लेकिन लकड़हारे ने उसके लिए भी इनकार कर दिया। तब भगवान बोले कि अरे तुम्हें अपनी ही कुल्हाड़ी क्यों चाहिए? ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी ले लो और अपना जीवन बदल डालो। लकड़हारा कहने लगा, भगवान, जीवन बदल डालूंगा, पर सच्चाई का रास्ता कैसे छोड़ूं? लकड़हारे ने कहा, जीवन बदलने के लिए सत्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा भगवान। कृपया करके आप मुझे मेरी कुल्हाड़ी दे दें। और तब भगवान ने उसे उसकी कुल्हाड़ी दे दी। लकड़हारे ने खुशी खुशी अपनी कुल्हाड़ी ले ली और तब भगवान ने प्रसन्न होकर उसे सोने चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी। बोलो पुंडलीक वरदा हरि विठल। भक्तों, सत्य की यही महिमा है और यही माया है। सत्य की राह बहुत कठोर है, लेकिन कष्ट सहने के बाद सुख ही सुख है। तो भक्तों, आज का कीर्तन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और ईश्वर से याचना करता हूं कि आप सबको दीर्घायु और निरोग आयु का लाभ हो। बोलो सच्चिदानंद महाराज की जय। अच्छा महालसापति जी, अब आज्ञा दीजिए। साईनाथ की आज्ञा मत भूलिए दासगणु जी। अरे थाने शहर का कोपिनेश्वर मंदिर, वहाँ आपको प्रवचन देना है। अरे नूर बहन, दासगणु अगर भूल भी गए ना तो देवा इन्हें भूलने नहीं देंगे, बार बार याद कराते रहेंगे। अच्छा। अपने भक्तों का ख्याल तो करना होगा श्यामा। दुनिया भर के भक्तों को शिरडी में लाने का बुलावा तो मुझे ही करना होगा ना। तुम्हें भी तो मैंने ही बुलाया है श्यामा। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो भक्तों, साईं बाबा शिरडी में रहने वाले भगवान हैं। हमारे उद्धार के लिए साईं बाबा अवतरित हुए हैं। साईं बाबा बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, करुणाकर हैं। जो साईं बाबा की शरण में जाता है, साईं बाबा उसकी सहायता करने तत्काल आते हैं। जो एक बार साईं बाबा के द्वारका माई में कदम रखता है, उसका भला होता ही होता है। साईं बाबा को आप श्रद्धा से पुकारिए तो साईं बाबा आपकी सहायता करने तत्काल आएंगे। क्या हम पानी के दीप जला सकते हैं? लेकिन साईं बाबा ने जलाए हैं। सबका मालिक एक। क्या हमारी पंच महाभूतों पर हुकूमत चलती है? नहीं ना, लेकिन साईं बाबा की चलती है। नीचे उतर, नीचे उतर। मैं कहता हूं नीचे उतर, नीचे और नीचे और नीचे। क्या हम खंड योग कर सकते हैं? लेकिन साईं बाबा करते हैं।
अरे साईं बाहर तो आ, सामने आ। हाँ? ये क्या देख रहा हूं मैं? अरे अरे, लगता है किसी ने साईं बाबा की हत्या की है और इस वक्त तो मैं यहाँ पर अकेला हूँ। साईं बाबा की हत्या का आरोप मुझ पर लगेगा। मालिक, साईं बाबा योगी राज हैं। साईं बाबा ईश्वर हैं। आप सब लोग बोलिए, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सबका मालिक एक।